सरकार की तरफ से कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में बदलाव किया जा सकता है ताकि योजना को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके और इस योजना के जरिए ज्यादा बेहतर रिटर्न दिलाए जा सके। श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस में बदलाव की तैयारी की जा रही है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी ये भी इसी सदन ने देखा है, लेकिन जारी सत्र को लेकर इस कैबिनेट बैठक को अहम माना जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। आपकी पुरानी पेंशन बहाल होगी और ईपीएस पेंशन को लेकर ही साथ में बड़ी खबर आ चुकी है कि सीबीटी की बैठक से ईपीएस पेंशन में बदलाव को लेकर बड़ी जानकारी मिली है और फैसला पेंशनर्स के हक में ईपीएफओ ने जारी किया और ईपीएफओ का नोटिस भी बताया जा रहा है। तो इस खबर की आखिरी पूरी अपडेटेड सच्चाई क्या होने वाली है, कब तक होगी आपकी ओपीएस बहाल, तो ओपीएस और ईपीएस को लेकर अभी की बहुत ही बड़ी ताजा अपडेट आ रही है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन मिनिमम बढ़ाने को लेकर मांगती कि 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन सरकार बढ़ाए, तो आप सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी अपडेट आ चुकी है। तो सारी जानकारी वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि कर्मचारियों को आखिर कितनी पेंशन मिलेगी, क्या बड़ी गुड न्यूज मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए और ओपीएस के जो वाली को लेकर कर्मचारी मांग करे उन सभी के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आ चुकी है। सारी जानकारी को वीडियो में विस्तार से जाने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहेगा। और अगर आप इसी चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आगे की खबर को विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, एचआरए भी ज्यादा मिलेगा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल केंद्र की ओर से इस साल 1 जनवरी से महंगाई भत्ता को मौजूदा 46% से बढ़ाकर मूल वेतन का 50% कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मूल वेतन पेंशन मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, एचआरए भी ज्यादा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव व होली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे दिया। गत जनवरी से ही केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते व पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी का फैसला किया। महंगाई भत्ते व राहत में बढ़ोतरी का यह फैसला इस साल 1 जनवरी से मान्य होगा। सरकार के इस फैसले से 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी तो 67.95 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में 4% की इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 50% हो जाएगा और इससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हाउसिंग भत्ता और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। विभिन्न वर्गों को उनकी सैलरी के मुताबिक इसका लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। इस फैसले की जानकारी देते हुए वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। अभी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 4% महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, लेकिन अन्य विभिन्न प्रकार के भत्तों में होने वाली बढ़ोतरी से इस साल जनवरी से लेकर अगले साल फरवरी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को 9,400 करोड़ रुपए का लाभ अलग से मिलेगा। डीए-एचआरए बढ़ने के साथ मिलेंगे ये अतिरिक्त लाभ। डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27%, 19% और 9% से बढ़ाकर क्रमश 30%, 20% और 10% कर दिया गया है। ग्रेच्युटी के तहत लाभ में मौजूदा 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी के साथ 25% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार उठाएगी इतना खर्च।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,869 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा। वर्ष 2024 से 25, जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के दौरान 15,014 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लाखों कर्मचारियों को होगा लाभ। स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार डीए और डीआर में वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होने की संभावना है, क्योंकि महंगाई राहत डीआर में भी उसी दर से बढ़ोतरी की गई है। तो क्या आपकी जो ईपीएस पेंशन को लेकर अगर बात करें तो आप सभी की मांग है कि जो 2014 के अंदर ईपीएस पेंशन 1,000 रुपए की लागू की गई थी और यहाँ पर आपका 15,000 रुपए का सेल लिमिट लागू किया गया था, जिसके अनुसार पेंशन की गणना की जाती है वर्तमान तक। अब इस लिमिट को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट देखने को मिली है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और 15,000 रुपए की लिमिट है जो पेंशन की गणना की वो खत्म होगी और आपकी पेंशन है तो क्या 7,500 रुपए हो जाएगी, यानी कि 7,500 रुपए प्लस में आपको डीए मिलेगा या फिर नहीं। ये 2014 के बाद इस तरह का बड़ा बदलाव बताया जा रहा है, लेकिन इस अपडेट की पूरी सच्चाई आगे जानेंगे वीडियो में विस्तार से। तो इस तरह की खबर देखने को मिली है ईपीएस पेंशन को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट का भयंकर ऐलान जारी हो चुका है और ईपीएस पेंशनधारक के उनकी पेंशन की बढ़ोतरी हुई है। तो इस खबर की अब सच्चाई के बारे में बात करें तो फिलहाल आधिकारिक ऐसा कोई भी फैसला जारी नहीं हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी फैसला अभी तक जारी नहीं किया है कि आप सभी की पेंशन सीधाई 1,000 रुपए से बढ़ करके 7,500 डीए लागू हो जाए या फिर आपको डीए मिले साथ में और आपका 15,000 रुपए का लिमिट खत्म किया जाए। तो इस तरह का कोई आधिकारिक रूप से ऐसा सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल ऐलान जारी नहीं हुआ है। अगर बात करें ईपीएफओ के द्वारा, तो ईपीएफओ के द्वारा फिलहाल ऐसी कोई भी घोषणा दी है कि ऐसी कोई भी सरकार से और ईपीएफओ से घोषणा नहीं हुई है कि आपका सीधा ही पेंशन बढ़ेगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि आपकी पेंशन है जिसको लेकर ईपीएफओ ने पेंशनर्स के हक में जो नोटिस जारी करके फैसला किया है, लेकिन ऐसा कोई फैसला जारी नहीं हुआ है, न आपकी पेंशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला हुआ है। तो इस तरह की ईपीएस पेंशन को लेकर आपके लिए अपडेट होने वाली है। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अगली बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी पेंशनर्स के लिए पुरानी पेंशन को लेकर। क्या सरकार पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करेगी? क्या कर्मचारियों का इंतजार लंबे समय से ओपीएस को लेकर है तो सरकार ओपीएस बहाल करेगी या फिर एनपीएस में संशोधन किया जाएगा? यह भी एक पेंशनर्स का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। काफी लंबे समय से पेंशन धारक सरकार से मांग करे कि सरकार ओपीएस को फिर से बहाल करे या फिर एनपीएस में यानी कि संशोधन करके कम से कम पेंशनर्स को उनकी मूल वेतन की आधी के बराबर पेंशन मिले एनपीएस में। तो फिलहाल एनपीएस ओपीएस को लेकर आज दिन भर की अपडेट क्या होने वाली है और जो आपकी पेंशन को लेकर पेंशनर्स की जो मांगे हैं उनको लेकर पेंशन धारक वो अनिश्चितकाल हड़ताल को लेकर भी कर रहे हैं। तो सरकार ने इसको देखते हुए क्या फैसला किया है, क्या फैसला होने वाला है, कब होगा, तो इसके बारे में जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट आई है उनको जानते हैं। तो पुरानी पेंशन स्कीम का जो इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। एनपीएस की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अगुवाई में एक कमेटी का गठन भी किया गया था और यह कमेटी रिपोर्ट आने के बाद यानी कि केंद्र सरकार को सौंपेगी और समीक्षा करेगी। केंद्र सरकार की कमेटी की इस रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन से नियमों में कुछ अहम बदलाव पर यानी कि चर्चा होगी, यानी कि जो बदलाव कौन कौन से होने चाहिए एनपीएस में जिसके बाद पेंशनर्स को पेंशन मिले। तो ऐसे में इस नियमों को लेकर सीबीटी की मीटिंग चाहे हो सकती है और जो यानी कि ये पेंशन रिव्यू के लिए यानी कि आपकी कमेटी बनाई थी वो कमेटी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो उसके अनुसार एनपीएस में बदलाव को लेकर जानकारी बताई जा रही है और ईपीएस पेंशन को लेकर भी सीबीटी की मीटिंग हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर बात करें इस मीटिंग के माध्यम से सरकार यह जानना चाहती है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए या फिर नहीं, यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। क्या देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा? तो ऐसे में जो आरबीआई का पहले से यही चेतावनी है कि सरकार ओपीएस बहाल न करे और पुरानी पेंशन है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। तो क्या कर्मचारियों की मांग है जो पेंशनर्स की उनको क्या नजरअंदाज सरकार करेगी या फिर एनपीएस में संशोधन करेगी, यानी कि एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है फिलहाल, जिसको लेकर बहुत सारी यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की खबरें देखने को मिलती रहती है। लेकिन आपकी फिलहाल पेंशन को लेकर चर्चाएं जारी है, कोई भी ओपीएस की बहाली को लेकर ऐलान जारी नहीं हुआ है।